नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। मौनी अमावस्या के पावन मौके पर संगम नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो है वो इस संगम नगरी में पहुंचे हुए हैं। एक ओर जहां साधु संत और अखाड़े अमृत स्नान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तमाम श्रद्धालु संगम नगरी में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। अखाड़ों का अमृत स्नान इस वक्त भी चल रहा है तो संगम नगरी आज भव्य और दिव्य नजर आती है। इस वक्त करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का जुटान जो है इस जगह पर इस वक्त है और इसीलिए लोगों से धैर्य का परिचय देने की अपील की जा रही है, क्योंकि अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस वजह से अब उनसे लगातार अपील की जा रही है कि भाई आप जहां हैं, जिस घाट पर हैं, उसी जगह पर आप स्नान कर लीजिए, क्योंकि ये गंगा का तट है और हर तट अपने आप में पावन और पुण्य है। और बड़ी तादाद में लोगों का जुटान संगम नगरी में इस वक्त दिखता है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। दूसरा ये बड़ा और अमृत स्नान जिसे लेकर इस वक्त अखाड़ों की तरफ से भी स्नान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अब कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। और हालांकि ये कड़े सुरक्षा इंतजाम पहले से ही है, लेकिन ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। चाहे वो किसी गली में आप चले जाइए, संगम के तट पर चले जाइए, हर तरफ ये सैलाब है आस्था का जो इस वक्त उमड़ा हुआ है प्रयाग नगरी में। अफवाहों पर हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार अपील की है कि आप ध्यान न दीजिए और एक दूसरे का सहयोग करें। सीएम योगी ने संगम नगरी पहुंच रहे श्रद्धालुओं से भी अपील की और कहा कि आप अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी की उनसे बातचीत हुई है और हालात की वो जानकारी बार बार ले भी रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री की साधु और संतों से भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बड़ा सहयोग सभी की तरफ से मिल रहा है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहां पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है, इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। कि व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज मौनी अमावस्या का खास और पावन मौका है और इसीलिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं
वो सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के अलावा अलग अलग शहरों की भी तस्वीर अगर आप देखेंगे, जहां पर उन जिलों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आती है। वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, चित्रकूट और फर्रुखाबाद के साथ साथ सिद्धार्थ नगर की ये तस्वीर, जहां आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। गंगा घाटों पर रामनगरी और काशी से लेकर गोरखपुर और चित्रकूट समेत तमाम शहरों में यही नजारा है। आज गंगा और सरयू में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की खबर के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पर नजर बनाकर रखी गई है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने 4 बार फोन पर बातचीत भी की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके कहा है, महाकुंभ में हुआ हादसा बेहद दुखद है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। प्रशासन पीड़ितों की मदद में जुटा हुआ है। तो ये वो पोस्ट है। प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद, इनमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इनके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। तो ये वो पोस्ट है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किया और प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे पर दुख जाहिर किया है और श्रद्धालुओं ने जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति गहरी संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। तो जैसे ही इस घटना की जानकारी मिल रही है उसके बाद इसे लेकर लोग अपनी चिंता जरूर जाहिर करते नजर आए, गहरी संवेदना व्यक्त की जा रही है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस घटना को लेकर सोशल साइट प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है, उन्होंने कहा है हताहत हुए श्रद्धालुओं के लिए संवेदनाएं, घायलों के स्वस्थ होने की मैं कामना करती हूं, परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायल हुए सभी श्रद्धालु शीघ्र ही स्वस्थ हों। तो दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक पर्व के तौर पर महाकुंभ को देखा जा रहा है और इसीलिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। करोड़ों की संख्या इन श्रद्धालुओं की बताई जा रही है और इसीलिए यहां इन श्रद्धालुओं को, इस भीड़ को व्यवस्थित करना भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इस बीच जब लोग पहुंच रहे तो उनसे भी बार बार अपील की जा रही है कि आप भी धैर्य का परिचय दिए, संयम का परिचय दीजिए, क्योंकि इस तादाद में पहुंची भीड़ को आपको मैनेज करना, व्यवस्थित करना अपने आप में एक टफ टास्क है। और ऐसे में मनोज शुक्ला की ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। सम्मिलित होकर मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी के तट पर स्नान करके पुण्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह से कहेंगे आप दिखाइए। ये उत्साह है, ये ऊर्जा है, ये विश्वास है, ये पूरी जो व्यवस्था के प्रति जो एक सकारात्मक एनर्जी है वो आप इस वीडियो में देखकर अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि ये आस्था का मेला है, ये सहयोग का मेला है, ये आपसी सौहार्द का मेला है, ये सनातन के विजय का मेला है। यमुना जी के ठीक उस पार अरैल का क्षेत्र है, वहां भी इसी तरीके की भीड़ है। ये भीड़ कहना भी ठीक नहीं होगा, ये श्रद्धालु हैं जो बड़ी संख्या में आए हुए हैं। आप उस पार तक दिखाएंगे तो केवल लोग ही लोग दिखाई देंगे, श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई देंगे। लगातार रात्रि 12 बजे से कहें लोग आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था पूरे मेले का आकलन कर रही है।
तो आलोक शुक्ला की यह रिपोर्ट आपने जरूर देखी होगी। और नभ जल और थल से महाकुंभ पर प्रशासन की पैनी नजर लगातार बनी हुई है। वहीं हर 7 मिनट पर पुलिस प्रशासन जो है वो हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग कर रहा है इस भीड़ को लेकर, व्यवस्था को लेकर। आज मौनी अमावस्या पे करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद से जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से एक एक चीज पर पूरे घेरबंद करे। हर 7.5 मिनट पर यह हेलीकॉप्टर पूरे संगम के दोनों तटों पर, संगम और रेल के पूरा चक्कर लगा रहा है और 7.5 मिनट तक ये चक्कर है। और ऐसे में ये हेलीकॉप्टर एक एक चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। इसमें एक हाईटेक कैमरा लगा है जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है और उस कैमरे में जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो ICCC के कंट्रोल रूम से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज करोड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं। ऐसे में चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। विजिलेंस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ। तो आस्था का कोई रंग नहीं होता, रूप नहीं होती, उम्र और आयु सीमा नहीं होती। महाकुंभ में एक ऐसे ही 7 साल के मासूम बच्चे ने आस्था के डुबकी लगाई, जिसने कहा कि वो अपने परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचा है। हमारे संवाददाता ने इसी 7 साल के श्रद्धालु से बातचीत की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अधिराज बिजवासी है। अच्छा अधिराज, कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या अच्छा लग रहा है? गाड़ी में रहना, यहाँ पे गाड़ी में ही रहने के लिए जगह मिली। अच्छा, लेकिन डुबकी लगाई कि नहीं? लगाई। अच्छा लगा? अच्छा लगा। हर हर गंगे बोल दो। हर हर गंगे। हर हर गंगे। हर हर गंगे। तो अच्छा, आपके साथ कौन आया है? मेरे साथ मेरे पापा और मेरे चाचू। तो सड़क मार्ग से भी बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज जा रहे हैं और मौनी अमावस्या के दिन पहुंचने की जल्दी में बड़ी संख्या में लोग अपनी गाड़ी या फिर बस से ही प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब सड़कों पर भी NH2 की स्थिति देखिए, कई जगहों पर जाम जैसे हालात बन गए। रोहतास जिले में डेहरी और सासाराम में NH पर भीषण जाम लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग झारखंड और पश्चिम बंगाल से प्रयागराज के लिए निकले हैं। कहाँ जाना है? महाकुंभ प्रयागराज। क्या क्या परेशानी हुआ रास्ता में? रास्ता में बहुत तरह का परेशानी हुआ। अभी रोड बन रहा है, वो हर जगह जाम हो रहा है। कहीं 4 घंटा रुकना पड़ रहा है। अभी तक देखिए खाना नहीं खा पाए हैं। अभी यहाँ भी जाम हो गया था स्कूल के पास। इसी तरह परेशानी है। कल सुबह में रवाना हुआ है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। कहाँ से आ रहे हैं? वेस्ट बंगाल, तारकेश्वर। कुंभ मेला जा रहे हैं? कुंभ मेला जा रहा है। कितने घंटे तक जाम में फंसे आप लोग? उधर में 5 घंटा, इधर में 3 घंटा, 8 घंटा फंसा हुआ। तो प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे लोगों के बीच ट्रेनों में बैठने को लेकर कहासुनी भी हो रही है। और एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक महिला और पुरुष के बीच सीट को लेकर बहस हो गई। इस बहस में अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद हम तमाम श्रद्धालुओं से ये अपील जरूर करते हैं कि महाकुंभ का पुण्य स्नान 26 फरवरी तक है। अभी ज्यादा भीड़ है, थोड़ा भीड़ कम होने दीजिए और आराम से जाकर आप स्नान कीजिए। तो मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है और यही वजह है कि पटना के गंगा घाट पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। पटना के दीघा घाट पर श्रद्धालु स्नान और पूजा पाठ करने के बाद दान पुण्य करते हुए नजर आ रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में महाकुंभ में लोग अमृत स्नान कर रहे हैं, लेकिन पटना के गंगा घाट पर भी स्नान की तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि सनातन में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। आज गंगा स्नान, दान पुण्य और मौन रहने का विशेष महत्व है और यही वजह है कि सुबह सवेरे से ही गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। लोग आ रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं स्नान करने के बाद भगवान भास्कर की आराधना भी गंगा घाट पर की जा रही है। मौनी अमावस्या का सनातन में विशेष महत्व होता है। पूजा पाठ, दान करने का विशेष महत्व होता है और उसकी तस्वीर पटना के गंगा घाट पर साफ तौर पर नजर भी आ रही है। क्या नाम है? ओम हर 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 महादेव। रणजीत शर्मा।
आज आपने स्नान किया, गंगा स्नान किया, आज मौनी अमावस्या है, क्या महत्व है इसका? मौनी अमावस्या के दिन पितरों का पदार्पण होता है, धरती पर आते हैं। हर एक अमावस्या ऐसी मान्यता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। और इस दिन हम स्नान जो करते हैं वो पितरों को प्राप्त होता है। पितरों के निमित्त हम इस दिन हम जल अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध की भी है, श्राद्ध भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो भगवान के साथ साथ पितरों को प्रसन्न रखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको तरक्की करना है तो भगवान की आराधना तो करे ही, पितरों को भी दान पुण्य करना महत्वपूर्ण माना जाता है। स्नान किया आपने, पूजा पाठ किया आपने, हर साल आती है मौनी अमावस्या के दिन? हर अमावस्या के दिन करते हैं। आज मौन भी रहा आप, रही आप सुबह में मौन रहे, लेकिन यहाँ आते वक्त बोल दिए। अच्छा, नहाने की बात। हाँ। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। बिल्कुल, तो मौनी अमावस्या का महत्व यही है, सुबह उठें, मौन रहें, उसके बाद नित्य क्रिया कर्म करने के बाद स्नान करें, उसके बाद भगवान की आराधना करें, तब अपना मौन खोलें। कहते हैं मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए दान पुण्य करें, वो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपका घर धन्य धान्य से भरा रहता है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां सामाजिक तत्वों की करतूत देखने को मिली। स्कूल की पानी की टंकी में ही कीटनाशक डाल दिया गया। सल्फास पाउडर डालने के आरोप असामाजिक तत्वों के ऊपर लग रहे हैं। वहीं कोयला बेलवा मिडिल स्कूल की ये घटना है और आनंद फानन में स्कूल के नल को बंद करवाया गया। हेडमास्टर ने थाना और शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी दी है। तो अब तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं और ये देखिए, ये वो पानी की टंकी है जिसमें फास डाला गया था और एहतियात के तौर पर यहाँ पर सबसे पहले पानी की टंकी को साफ करवाया गया ताकि इसका सेवन कोई ना करे। और वक्त रहते जानकारी मिलने के बाद किसी बड़े हादसे को होने से पहले रोका गया है। हालांकि अब हेडमास्टर के तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद से पुलिस अपनी तहकीकात में जुट गई है। के गंडामन में दूषित मध्याह्न भोजन खाने से दर्जनों बच्चों की मौत हो गई थी, उसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति मोतिहारी के चकिया में भी की गई। देखिए, ये स्कूल आपको दिखा रहे हैं, यही स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मध्य विद्यालय कोयला बेलवा है। और इस स्कूल में जो है कीटनाशक जो दवा है वो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा स्कूल के टंकी में जो है वो डाला गया है। देखिए, ये तस्वीर आपको दिखाई, ये किचन है और यही से किचन में जो है मध्याह्न भोजन जो है वो पकता है बच्चों के लिए, बच्चों को मध्याह्न भोजन खिलाया जाता है। लेकिन देखिए कैसे कीटनाशक का रैपर जो है वो यहाँ पड़ा है और इसको पानी के टंकी में जो है वो डालने की कोशिश जो है वो असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई है। और लगातार देखिए, ये तस्वीर जो है ये यही रैपर है और ये कीटनाशक जो है वो दवा है और इसको असामाजिक तत्वों ने जो है वो पानी की टंकी में डाला है। घटना घट जाती, लेकिन जो स्कूल के प्राचार्य है, प्रिंसिपल है और बच्चों ने देखा और जल्द से जल्द जो है कार्रवाई। क्या आप प्रिंसिपल है? क्या प्रेम नारायण है, उत्कर्षित मध्य विद्यालय कोयला बेलवा। जैसे ही 9 बजे करीब आए तो देखे कि गंध आ रहा है यहाँ पर और गंध से हम लोग लगा कि क्या है, तो छानबीन करने से पता लगा कि सल्फास है और सल्फास बिना सीजन का रखा हुआ पाया गया। तो लोगों डर लगा कि क्या बात है, होश उड़ गया। और उसके बाद जब नल खोला गया तो उसमें गंध आया पानी का, तो हम लोगों को शंका हुआ कि टंकी में भी डाला गया होगा। तो टंकी में भी जब देखा, चेक कराया गया तो वहां भी गंध आया। तो इससे पूरा दहशत हो गया और बच्चे में भी दहशत हुआ। गार्जियन को धीरे धीरे खबर आया और गार्जियन आए, मुखिया सरपंच को बुलाया गया, थाना को भी खबर किया गया मुखिया के द्वारा और थाना प्रभारी भी आए, जांच किया गया। देखिए यहाँ पर पानी से बहुत गंदे स्मेल आ रहा था, दवा वाला, इसीलिए हम पानी नहीं पिए। सर आए तो सर को खबर दिए, बोले सर पानी से स्मेल आ रहा है। ये कीटनाशक दवा का इस्तेमाल जो है असामाजिक तत्वों ने पानी के टंकी में कर दिया है और कई बच्चों की जान जा सकती थी, लेकिन सही समय पर इन लोगों को जानकारी मिली और बच्चों की जान बचाई जा सके। उनिश कुमार, न्यूज़ 18 चकिया। और अब बात शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस के अभियान की, जो लगातार चल रही है और उसमें सफलता भी हासिल हो रही है। पटना की बेटा पुलिस ने ट्रक से शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। बरामद शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद ट्रक ड्राइवर भागने के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ड्राइवर का पटना एम्स में इलाज जारी है। और जो खलासी था ट्रक का, दोनों स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था। लेखन टोला के पास नेशनल हाईवे पर में जाने के क्रम में जो ट्रक का ड्राइवर था वो भागने के चक्कर में पीछे का गेट खोल करके
कूद गया। कूदने से उसे काफ़ी चोटें लग गई, जिसे तुरंत थाना के द्वारा उसे SSC हॉस्पिटल बीटा में एडमिट कराया गया है। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पटना एम्स भेजा जा रहा है। पटना में शराब तस्करी का मामला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और वहीं तस्कर अलग अलग हथकंडे तस्करी के लिए लगातार अपना रहे हैं। ताजा मामला अगमकुआं थाना क्षेत्र के भगवत नगर का है, जहां तस्करों ने शराब की तस्करी के लिए एम्बुलेंस का सहारा लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की और रेड के दौरान पुलिस को एम्बुलेंस में मरीज के बेड के नीचे शराब की कई पेटियां बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इनपुट मिला था, इनपुट मिलने के बाद कुलवंत जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया जी, और ये सफलता आपके सामने है। एम्बुलेंस में अब तक कितनी बार आप लोगों ने शराब पकड़ी है? मेरे यहाँ पोस्टिंग होने के बाद ये पहली बार है। पहली बार है। गुप्त सूचना मिली थी कि भागवत नगर में एक जगह पे ये एम्बुलेंस खड़ी है जिसमें कि शराब लोड है। फिर हम लोगों ने वहां जाकर के चेक किया तो इसके अंदर से ये बरामद हुआ। तो ये कैसे बेच रहा था शराब? ये मतलब ये दुकान बनाए हुए था? नहीं, ये स्टॉक करके रखता था और इसी से वो खुदरा बेचता था। लोगों को कभी संशय की स्थिति नहीं, लोगों को कभी शक नहीं हुआ? नहीं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।